हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट प्रेगनेंसी में कहाँ पेन रहता है और किस तरीके से हमको पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी रुक चुकी है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। प्लस आपको अगर कोई क्वेरी है या आपको पेड कंसल्टेशन है तो नीचे दिए गए लिंक पे या नंबर पे आप अपना पेड कंसल्टेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम लोग कंसीव करते हैं, ठीक है, जो फीमेल्स जो हैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत जागरूकता यू कैन से कह सकते हैं। उन लोग को मतलब पीरियड डेट होने से पहले उनको लगता है कि हमको कन्फर्मेशन हो जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। ऑब्वियसली आप सभी के क्वेरीज भी आते रहते हैं, मैम हमारा स्पॉटिंग हो रही है तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं, मैम हमारा पीरियड मिस हुए 1 दिन हो गया तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस क्यूरियोसिटी को, और ताकि आप भी सेल्फ कहेंगे रियलाइज़ कर सकती हैं या डायग्नोस कर सकती हैं कि हमको कंफर्मेशन हो गया प्रेगनेंसी का। बट ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्फ कन्फर्मेशन के भी आपको डॉक्टर के पास जाके कन्फर्मेशन तो ऑब्वियसली कराना ही है, मेडिसिन लेना है बिकॉज फॉलिक एसिड की और विटामिन की, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम बात करें, जैसे ही आपको बच्चा ठहर जाता है तो हमारा बॉडी में जो पेन है वो किस एरिया में पर्टिकुलर ज़्यादा होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के दौरान हमको स्पॉटिंग भी होती है। ठीक है, तो हमारा स्पॉटिंग होता है तो वो तो एक फर्स्ट कहेंगे कि कंफर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो जाके ज़रूर देखना, आपको इससे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमको स्पॉटिंग होती है। ठीक है, तो स्पॉटिंग से हमारा कंफर्मेशन होता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हमारे बॉडी में जो हमारा पेट है, जो तरेट कहते हैं जिसको, या लोअर एब्डोमिनल पेन, या हमारे नाभि के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे हमारे हल्का हल्का पेन स्टार्ट होता है। थोड़ी सी आपको कहेंगे कि हल्का सा आपको हैवी भी लग सकता है, भारी भी लग सकता है, प्लस बॉडी पेन, आपकी जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल पेन रहता है, वो भी मीठा मीठा दर्द होता है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं हमको और ऐसा लग जैसे पीरियड होने वाला है, उस टाइप का पेन नहीं रहता है। आपको जो पेन रहेगा वो मीठा मीठा दर्द होगा, माइल्ड क्रैम्प्स होते हैं और हल्का सा भारीपन लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लोअर एब्डोमिनल एरिया, जो नाभि के निचला हिस्सा होता है, वहाँ पे पेन होता है। ठीक है, वो आपके राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है, या सेंटर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो फर्स्ट पेन जो होता है वो लोअर एब्डोमिनल में रहता है। उसके बाद जो पेन हमारा होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट सोरनेस। आप कहेंगे कोई भी चीज़ अगर टकरा, ऑब्वियसली जब आप अपने इनर वियर्स भी पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स, प्लस आप टी शर्ट्स वगैरह भी डालते हैं या कोई भी आप कपड़ा पहनते हैं, तो जैसे वो ब्रेस्ट से टच होता है तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट ये हर एक इंडिविजुअल में, अगर आपको पीरियड से पहले होते ही हैं, जैसे काफ़ी सारी फीमेल्स को पीरियड होने से पहले भी ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट सोरनेस लगता है, जस्ट लाइक मी, तो ये एक PMS होता है। बट हमारे जैसे पीरियड स्किप हो गए हैं, उसके बाद हमको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे हमारा पीरियड की डेट थी मान लीजिए 7 थी और हमको 14th के अराउंड इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, या आफ्टर 3-4 डेज ऑफ पीरियड स्किपिंग के बाद हमको इस तरीके के लग रहा है कि हमको ब्रेस्ट में पेन हो रहा है या ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, और आपको पहले कभी नहीं हुआ और एकदम से सडनली आपके ब्रेस्ट में पेन, टेंडरनेस, सोरनेस, आपके जो निप्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटन हो रहे हैं, ब्रेस्ट टाइटनेस, ब्रेस्ट हैवीनेस, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपने कंसीव कर लिया है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कि आप लोअर बैक पेन रहेगा, तो ऑब्वियसली ये भी एक सिम्टम होता है हमारा प्रेगनेंसी का। इसमें हमको लोअर बैक पेन भी एक कहेंगे कि कॉमन काइंड ऑफ सिम्टम है, जिसको महिलाएं इग्नोर कर देती हैं। इग्नोर क्योंकि हमने बहुत सारा काम कर लिया होगा, यार हम बहुत देर तक खड़े खड़े हमने खाना बना लिया, ऑब्वियसली दिवाली की सब सफाई कर रहे हैं सब, तो सब लोग यही सोचते हैं कि हम तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा पेन उस वजह से होगा। बट अगर आप ट्राई करने के लिए, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये खुशखबरी आपके लिए, बिकॉज लोअर बैक पेन भी काइंड ऑफ सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। फोर्थ हम बात करेंगे, हमारा जो है हेडेक, माइल्ड हेडेक इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कहेंगे सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। ये भी हार्मोनल्स इम्बैलेंस की वजह से आपको आपके जो माइल्ड हेडेक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, नॉजिया, वॉमिटिंग, वो जो सारी चीज़ें हैं वो जब आपका 1 वीक कंप्लीट हो जाता है, जब आपको कन्फर्मेशन होता है, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होती है, वो सडनली स्टार्ट नहीं होती है। सडनली हमारा क्या स्टार्ट होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, लोअर बैक पेन, और साथ ही माइल्ड आपको हेडेक रह सकता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली 4-5 सिम्टम्स होते हैं, यही हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, यही हमको बताते हैं कि हमने कंसीव कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए,
जब भी आपको लगे इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपको कंफर्मेशन आपने कर लिया है, तो आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको अवॉइड करना है सबसे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ठीक है। आपको सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना उतरना है। अगर आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ही उतरेंगे चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो है इम्प्लांटेशन में थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, और इम्प्लांटेशन के दौरान हमको क्या क्या चीज़ें खानी है उसका भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग ना करें। ज़्यादा गर्म चीज़ों से ऑब्वियसली आपका जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपका इम्प्लांटेशन जो है फेल हो सकता है, और जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए वो भी ऑब्वियसली अफेक्टेड हो सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों ये चीज़ें हमको कहेंगे पता नहीं रहती है, और हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, बट काफ़ी सारी फीमेल्स वेट लॉस के चक्कर में गरम गरम पानी पीती हैं। हम सुबह 2 ग्लास गरम पानी पीते हैं, कोई फीमेल्स तो दिन भर ही गरम पानी पीते हैं। तो इससे हमारी बॉडी का हार्मोनल्स ऑब्वियसली चेंज होते ही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है जब हम कंसीव करते हैं। प्लस आप इस तरीके से गर्म पानी पीते रहते हैं कंटिन्यूसली वेट रिडक्शन करने के लिए, तो उस चीज़ को स्किप करिए। आइदर यू हैव टू फोकस ऑन योर वेट, ऑब्वियसली वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ट्राई कंसीव, बट आइदर लूज़ योर वेट और थोड़े टाइम बाद आप कंसीव कर सकते हैं, बट वेट रिडक्शन प्लस प्रेगनेंसी ये सब साथ में मत करिए। बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप गर्म पानी वगैरह पियेंगे, फूड एकदम सिलेक्टेड आइटम्स को अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। आपको सारी मील्स लेनी है, कम कम अमाउंट में लीजिए, फैट भी लीजिए, कार्बोहाइड्रेट भी लीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो थोड़े टाइम पहले से ही अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस लाइए ताकि आपका वेट रिडक्शन हो जाए। प्लस जब आप कंसीव करना चाहें तो ऑब्वियसली आप हेल्दी तरीके से कंसीव कर सकें। गर्म चीज़ों को बिल्कुल भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी कि जैसे ही आप कंसीव कर लेते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग को डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, हमको पता नहीं रहता है, और इसकी वजह से हम लोग कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस पर आप स्टे ट्यून रहिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है जैसे इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और पेड कंसल्टेशन के लिए आप हमारा जो नंबर है उस पर भी डायल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि हमको किस तरीके से अपना जो है ध्यान रखना है, जैसे क्योंकि 3-4 पॉइंट्स ही होते हैं मेन जिसको हमें कहेंगे कि कंट्रोल करके रखना होता है। अगर हम इन 3-4 चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करती है। बिकॉज हम ट्राई भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स बहुत टाइम से ट्राई कर रहे होते हैं, बट कुछ 2-3-4 गलतियों के कारण ही हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। फिर हम सोचते हैं हम क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो गलत है। हम लोग जैसे मैंने बताया गरम चीज़ें खाना, गरम खाना खाना, ज़्यादा पानी पीना कि हमारा वेट रिडक्शन, ये सब चीज़ें क्या करती हैं हमको प्रॉब्लम करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर भी ट्यून रहना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना एंड ज़्यादा से शेयर करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।